जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, जो लोग काली माता की पूजा में ये 3 गलती करते हैं, उसकी पूजा माता काली कभी स्वीकार नहीं करती है। जी हाँ भक्तों, आज मैं आप लोगों को 3 ऐसी गलतियाँ बताने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो आपको कभी जीवन में भी ये गलती भूल से भी नहीं करनी है। यदि मान लीजिए अगर भूल से भी आप ये तीनों में से एक गलती को भी कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा माता काली तक नहीं पहुंचने वाली है, और अगर पहुंचेगी भी तो माँ काली उसे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि आप ये गलती करेंगे तो। और जो मैं गलती बताऊंगी, ये गलती जो व्यक्ति अभी तक करते आ रहा है वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर वो गलती नहीं करते हैं तो नीचे बस जय माँ काली ज़रूर लिख देना कमेंट में। और ये गलती मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको अपनी गलती को अच्छे से सुधार मिल पाए, आप अपनी गलती को खुद सुधार पाओ। अगर ये गलती करते रहोगे तो आपकी पूजा पाठ सब कुछ बेकार है, कोई आपका मतलब भला नहीं होने वाला पूजा पाठ करने में। तो ये गलती सुधारोगे तो आपका भला भी होगा और आपका उद्धार भी होगा। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है लास्ट तक। आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी समझ में आएगा। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए भक्तों, अधिकतर करके चाहे काली माँ का भक्त हो चाहे किसी भी देवी देवता का भक्त हो, यदि वो ये 3 गलतियां करता रहेगा जीवन में तो वो माता काली तक कभी नहीं पहुंच सकता है। चाहे वो गुरु बना ले, चाहे कितना भी कुछ कर ले, जीवन में नहीं पहुंच सकता। क्योंकि देखिए, माँ काली ही उसके पास नहीं आएगी, ना माता उसकी पूजा को स्वीकार करेगी, तो वो कैसे माता तक पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो आज गलतियों को आप अपनी जल्द से जल्द सुधारो। अगर ये गलती आपने सुधार ली तो जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं आपको आपकी पहली गलती बता रही हूँ, जो आपको ध्यान से सुनना है और बारीकी से इसे समझना भी है। पहली गलती आपकी सबसे बड़ी ये होती है, जैसे आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं रोज़ाना, ठीक है, चाहे काली माता की करो चाहे किसी भी देवी देवता भगवान की करो। तो अगर यह आप लोग रोज़ाना अपने घर में पूजा पाठ करते हो तो आपके घर में बिल्कुल भी मीट मछली कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मान लो कि आप लोग पूजा पाठ करते हो और आपके घर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मीट मछली खाना पसंद करते हैं, तो देखिए उन लोगों को बाहर से बाहर ही खा लेना चाहिए, घर में कभी नहीं बनाना चाहिए। अगर ये गलती करोगे, रोज़ाना की पूजा आपने माता की कोई साधना उठाई है, माता के कोई व्रत रख रखे हैं या माता की चालीसा रख रखी है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना, वरना आपकी चालीसा व्रत सब कुछ बेकार हो जाएगा 2 मिनट के अंदर अंदर जब आप ये गलती करोगे। मीट मछली का यहाँ पे बहुत विचार होता है, तो मैं आपको इसलिए इस चीज़ के बारे में बता रही हूँ। तो ये गलती आप अपनी सुधार लो। और दूसरी गलती जो आप लोग करते हो, दूसरी गलती ये करते हो, सबसे बड़ी गलती तो आपकी यही होती है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में काली माता की पूजा कर रहे हो, तो क्या करते हो कि लौंग बतासे का जब भोग माता को कपूर के ऊपर चढ़ाते हो, तो आप क्या करते हो कि केवल माँ काली को ही भोग लगा देते हो। जो माता के साथ शक्तियाँ विराजमान हैं, अरे उनको भी तो भोग लगाओ, वो भी तो आपसे खुश होएंगी और तभी माता भी आपसे खुश होएगी। जैसे आप काली माँ का भोग लगा रहे हो, 1 बतासा 2 लौंग का, 1 बतासा 2 लौंग का आप भैरव बाबा को भी चढ़ा दो, माँ दुर्गा को भी चढ़ा दो, माता वैष्णो देवी को चढ़ा दो, सभी देवियों को चढ़ा दो, देवताओं को भी साथ में चढ़ा दो, ठीक है। इस तरीके से आपको मतलब उस देवी देवता को देना चाहिए जो माता काली के साथ स्वयं विराजमान होता हो। तो आप ये गलती सबसे बड़ी करते हैं कि केवल माँ काली को भोग लगा देते हैं और अपने घर के देवी देवताओं को भोग लगा देते हैं, लेकिन आप ये चीज़ नहीं करते कि जो माँ काली के साथ शक्ति चल रही है उसे कौन भोग लगाएगा। जब तक उसे भोग नहीं लगाओगे तब तक माता काली आपका कुछ भी स्वीकार नहीं करती। तो इस गलती को भी आप सुधारो। अब जो तीसरी गलती बता रही हूँ इसे भी ध्यान से सुन लो।
तीसरी गलती आप लोग क्या करते हो, जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो अपने घर में जब पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ वो बिना स्नान किए कर लेते हैं, बिना पवित्र किए ही कर लेते हैं। कपड़े वो अपने गंदे ही पहन के कर लेते हैं। कोई पूजा पाठ करता है तो मुँह हाथ धो के कर लेता है। तो ये सब चीज़ें मत करो, ये चीज़ें करना बंद कर दो। अगर देखिए आपका मन ज़्यादा पूजा पाठ में है, सच्चे मन के हैं आप, तो हमेशा आप पवित्र हो के ही माँ भगवती की पूजा करेंगे। चाहे काली माँ हो, कोई भी देवी देवता हो, हमेशा पूजा पाठ आपको पवित्रता से ही करनी चाहिए, तभी आपकी पूजा स्वीकार होती है। यदि आप ये गलती बार बार हमेशा करते रहोगे तो आपकी पूजा जीवन में कभी स्वीकार नहीं होगी, और बल्कि आपके घर में उल्टा और गलत होने ही लगेगा। तो मैंने आपको आपकी गलतियां बता दी हैं। अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें।